देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए हैं। बुक में ये सारे क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग है, हम सबको इंक्लूड करके एक ही साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ जरा देखेंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पर पॉलिनोमियल है आपका f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x -2 और इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो फॉर्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। b यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 6 है, और अल्फा बीटा होता है c/a। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म यहाँ -2/6 है जो कि -1/3 है। अब इस दोनों की मदद से आप कोई भी वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां से लो, फर्स्ट आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप ये वैल्यू पुट कर लोगे, -1/6 और -2 और -1/3, जो भी वैल्यू आया कि -1/6 और ये प्लस कितना 2/3, एलसीएम आ जाएगा 6 -1 3 2 4 3/6 1/2। हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, आपको खाली फार्मूला लिख देते हैं, आप बना लेना। सेकेंड में देखो अल्फा माइनस बीटा, ये आपको नहीं पता तो आप एक काम कर सकते हो, हम लोग जानते हैं। देखिए ये आपको फाइंड करना है कि अब ये हम नहीं जानते, तो इस काम करो होल स्क्वायर करो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। और आपको ये फाइंड करना था तो आप इसमें ओवरऑल रूट लगा दो, वैल्यू आप पुट करो, जो भी आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा -1/6 होल स्क्वायर और अल्फा बीटा -1/3 सॉल्व कर लेना, यही इसका आंसर होगा। थर्ड देखो, थर्ड में है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यह एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा इधर से बीटा इधर से अल्फा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1/6 अल्फा बीटा -1/3, ये कट जाएगा 3/6, ये 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिए। फोर देखिए, कुछ नहीं करना है। फोर में आपको है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, सॉल्व कीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, इधर से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये फार्मूला यहाँ एक्टिव होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। 4 के बाद 5 में आ जाओ, 5 है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा माइनस बीटा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा आपका -1/6 है और अल्फा माइनस बीटा यहाँ से सॉल्व करके आप फाइंड करोगे, जो आएगा यहाँ लिख दोगे, ये आंसर हो जाएगा। 5 में 6 में आ जाओ, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, यह एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ से बीटा स्क्वायर और यहाँ से अल्फा स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, इधर बीटा माइनस अल्फा होगा, तो बीटा माइनस अल्फा अभी जस्ट लिखे थे, यहाँ देखिए ये फार्मूला होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अंडर स्क्वायर रूट बाय अल्फा बीटा, ये वैल्यू पुट कर दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप फिर से समझिए, कुछ नहीं किए, हमारे पास एक इक्वेशन था और इसके 2 जीरोस था, फर्स्ट अल्फा था सेकेंड बीटा था, हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया बाय फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट टर्म, यह -2 था बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। जो भी आपको निकालने के दे तो अलजेब्रिक फार्मूला का यूज करके हम पहले इस फॉर्म में लाते हैं, कौन सी किस फॉर्म में,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, फिर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं और फिर जो भी रिजल्ट आता है वो उसका आंसर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।